टू माय यूट्यूब चैनल सिमी विक्सु। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं नहा वहा करके रेडी हो गई हूँ और रेडी बस सिंपल सा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल जो है वो चेंज किया है। मैं पोनी बनाने लगी हूँ। पहले जूड़ा बनाती थी लेकिन अब पोनी बनाने लगी हूँ। तो बस ऐसा ही है कि कुछ कुछ चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि चेंज करने से जो है ना वो बहुत अच्छा लुक भी आपका चेंज होता रहता है। तो गाइस प्रिंसेस जो है वो सो गई है, क्योंकि उसको भी नहला उला दिया गया है और मम्मी ने उसको सुलाया, उसको पाउडर वगैरह लगाया गया और उसको वो सो गई है। तो आज का ब्लॉग जो है कुछ स्पेशल है, क्योंकि मैं पहली बार हाँ, पहली बार ही आप कह लो कुछ ऐसा बनाने जा रही हूँ जो अभी तक मैंने नहीं बनाया है, अभी तक तो नहीं बनाया है, क्योंकि कभी मौका नहीं मिला और वैसा टाइम भी नहीं आया कि हाँ मुझे वो बनाने की ज़रूरत पड़े। सो गाइस, तो मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। क्या बनेगा वो ब्लॉग के बिल्कुल एंड तक देखना। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपकी वॉइस जो है ना वो बहुत कम आती है। तो क्या होता है ना कि जब प्रिंसेस सोई रहती है तो फिर हम जो है नहीं पूरा वो तेज़ आवाज़ में बात नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो उठ जाएगी और इसी उठने के चक्कर में थोड़ा सा वॉल्यूम कभी कभी कम हो जाता है। सो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। कुछ काम कर दे या फिर हाँ, क्योंकि इतना छिलने और बाबू अब जैसे जैसे बड़ी होगी मुझे टाइम देगी हाँ तो कि उतना मैं छीलूं और सारी चीज़ें करूं। पॉसिबल ही नहीं है। पापा के पास बैठे रहेगा तो नहीं उठेगी। उतना छीलने का प्यार लगता है। और नहीं, मैं भी यही अब करने वाली हूँ मम्मी, पता है। सब कुछ रेडी करके रखे रहो, सब चीजें बनाते जाओ तो मसाला डाल करके ये करो। हाँ, नहीं तो उतना पार लगने वाला है कि आप कूचो छीलो बाबू। वैसे पता है ये भी मिलता है जिंजर गार्लिक ना, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मिलता है। अरे मिलने में घर नहीं नहीं, हाँ वो तो है, पता है उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है लेकिन नहीं देख रहे हैं वो देख के आँख से पीस रही है। हाँ हाँ वो तो है। हम देख में मतलब मिर्च लेकिन कम रख लगाऊंगा। वो दो एक रुपये से पड़े ना। पहले ये लहसुन अदरक और ये सरसों जो है 50 ग्राम है, इसको पहले मैं पीसूँगी और फिर उसके बाद ये प्याज पीसूँगी। और अभी ये फिर से जगने की तैयारी में है, ये देख लो। थोड़ी सी ज़्यादा जाती है क्योंकि ये कॉलोनी है और इसमें क्या होता है ना कि लाइट तो अगर चली भी जाती है ना तो जनरेटर दे दिया जाता है, लेकिन आज पता नहीं मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए लाइट अभी तक नहीं है। और इन्वर्टर से जब मैं मसाला पीसने गई तो वो इन्वर्टर भी ठप हो गया। अब देखते हैं कितनी देर में लाइट आती है, मसाला पीसते हैं, क्या कुछ होता है, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी जब हो जाता है ना सारा काम तो ठीक लगता है। तो फिर अब देखते हैं, इंतज़ार ही कर रही हूँ। और मैं कुछ एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, ये जो है ना ये मेरे घर का लोकेशन है। ये मुझे अपने घर का लोकेशन सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी होती है बिल्कुल, जो दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है ना वो यहाँ पे देखने को मिलता है कि एकदम ग्रीन 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 सा, बहुत ही अच्छा दिखता है। अगर आप लोग को मेरे मायके का होम टूर करना है तो कमेंट ज़रूर करना, मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगी, एक एक चीज़ जो कि यहाँ पे बहुत यूनिक आपको देखने को मिलेगी, दिल्ली से बिल्कुल हट करके, और बहुत अच्छा दिखता है। अगर वैसा कुछ होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट करना, मैं वो चीज़ ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है, ऐसे पता चलता है कि आप लोग का प्यार जो है वो मिल रहा है मुझे अपने चैनल के थ्रू, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कुछ सामान ढूंढा जा रहा था, क्योंकि लाइट तो थी नहीं और अब गैस पे सब कुछ तैयार करना था फटाफट, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका था और खाना भी खाना है। तो यहाँ कुछ सामान ढूंढने के लिए हम लोग पूरा गद्दा हटाए, बहुत मेहनत लगी, क्योंकि ये बहुत मोटा गद्दा है और इसको हटाने में हालत पंचर हो गई हम लोगों की। बाद लाइट तो नहीं आई, तो फिर
बनाना तो था ही खाना। तो फिर मैंने थोड़ा सा देसी स्टाइल अपनाया, जो कि ये सिलौट और जो पाटी होता है उस पे ये बनाना, ये पीसना मसाला बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मुझे याद है हो गया होगा, बहुत टाइम हो गया है, आज बहुत दिनों के बाद मैं ये सिलौट और पाटी पे ये मसाला पीस रही थी। अभी मैं प्याज पीस रही थी और फिर अचानक इतना आंसू आने लगा, बहुत ज़्यादा आंसू आने लगा, मतलब मेरे हाथ में भी दर्द होने लगा था। बहुत दिनों के बाद ये काम कर रही थी, थोड़ा यूनिक सा लग रहा था, लेकिन हाथ में भी दर्द हो रहा था। फिर मसाला वसाला करके सब कुछ, और फिर मम्मी उसको फ्राई करने लगी, क्योंकि प्रिंसेस उठ गई थी तो मैं प्रिंसेस को पकड़ी थी और मम्मी फ्राई कर रही थी यहाँ पर। और फिर बीच में थोड़ा थोड़ा जा कर के मैंने कुछ कुछ कभी कभी किया, क्योंकि बनाना तो मुझे ही था पूरा, लेकिन प्रिंसेस के उठने के कारण फिर मैं बीच में ही छोड़ दी थी। फिर मम्मी बनाई सारा कुछ। तकरीबन हो चुका है, क्योंकि 10 बजे के बाद से ही लाइट नहीं आई है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सुनने में आ रहा है कि डीवीसी की तरफ से ही जो है वो लाइट कटी हुई है, और बिना लाइट के ही मैंने, मतलब आज पहली बार, मुझे लगता है कई साल हो गए जिससे मतलब सिलौट और पार्टी पे मैंने मसाला नहीं पीसा था। आज मैं बहुत सालों बाद मैंने ये मसाला पीसा है, और मेरे हाथ में अब दर्द हो रहा है, क्योंकि ये आदत छूट चुकी है। मुझे लगता है मैं कब पीसी थी मुझे खुद याद नहीं है, मैं इतना पहले पीसी हूँ वो मसाला। यहाँ पे ये सारा, ये देखो मछली उछली बन रहा है। ये मैं बाबू को वो फीड करवाने चली गई थी, तो मम्मी जल्दी जल्दी बनाने में लग गई, क्योंकि बाबू फीड करती है तो वो कम से कम टाइम लेती है, और अभी टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मम्मी ही जल्दी जल्दी बनाने लगी। इसमें फ्राई पैन में अच्छा हो रहा है ना मम्मी? इसमें हल्दी वल्दी सब मिलाई है मम्मी? सारा मसाला, जो ये गरम मसाला और ये सरसों वाला दोनों? मेरी मम्मी के हाथ का बना हुआ मछली मेरे पति देव को बहुत ज़्यादा पसंद है, खूब पसंद करते हैं वो। जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि इनकी मम्मी भी बहुत अच्छा बनाती है मछली। यही वाला? अच्छा उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पापा आप तो एकदम कम रखते हैं, तो फिर उसको रंगने की क्या ज़रूरत है, दिखता कहाँ है? हाँ, तो इसमें पहले पिसा हुआ प्याज, फिर सरसों का पेस्ट और गरम मसाला का पेस्ट डाला गया। ये डिकचिक 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 डिकचिक, ये देखो, ये डिकचिक 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 डिकचिक। उठ जा उठ जा उठ जा, हंस दो हंस दो, आने मेरा बेटा, हंस दिया हंस दिया। हम लोग सारे भाई बहन को तीखा से है कि तीखा ना होना। थुकी थुकी कर दिया, थुकी थुकी कर दिया छोना मेरा। तो हमारे घर जो है ना, कुछ भी अगर नॉनवेज बनता है तो वो आंगन में बनता है। किस किस के घर में आंगन में बनता है, बिल्कुल किचन में नहीं जाता है, वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और किसको किसको इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो हमारे घर तो किचन में नहीं बनता है, आंगन में ही सब कुछ बनता है। तो फिर बस आंगन में बन रहा था, और मैं यहाँ पर प्रिंसेस को खिला रही थी, क्योंकि गर्मी कम थी, तो मैंने सोचा यहीं पर इसको खिलाया जाए। हेलो कर दो, हेलो कर दो सबको। कैसी मम्मी? यही तो बात है ना, कोई जानता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? जिस दिन इंसान जानने लगेगा ना, उस दिन पहले ही मर जाएगा इंसान, पता है आपको? सोचिए, सोच के ही मर जाएगा। हाँ
बहुत पीसा लेकिन वो फिर भी दंगल रही है। देखिए ये मामा को बदमाशियाँ रहती बुढ़िया में। सबको बता देंगे आप 4 साल से जाइएगा, बाइक का टेम्पो बुक कर देंगे, कार कर दें। ऐसे नहीं है, चौड़ाई में। अच्छा। हाँ। तो गाइस ये छोटा सा ब्लॉग था और मैंने सोचा क्यों ना शेयर किया जाए आप लोग के साथ, क्योंकि डेली रूटीन जो है अभी यही चल रहा है। तो कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर और अच्छे से रहें सब।